जब कोई राजनीतिक पार्टी लगातार सफलताओं के दौर देख रही हो और उन सफलताओं तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ता की अचानक से अनदेखी शुरू हो जाए, उसकी पूछ खत्म हो जाए, अचानक से दूसरी दलों के लोगों को ला कर उन कार्यकर्ताओं के ऊपर नेता बनाकर बिठा दिया जाए, तो यकीन मानिए फिर उस पार्टी को विपरीत परिणामों के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान में हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले मतलब एक भयंकर तरीके से होड़ मची हुई थी भाजपा में कि जो कांग्रेस से आ रहा है उसको ले लो। मतलब कुछ नाम तो ऐसे थे जिनको शायद कांग्रेस वालों को भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस ही है, मगर भाजपा वाले उनको लेने के लिए बड़े आतुर दिखाई दे रहे थे। अपने दुपट्टे अपनी इकलई पहनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वक्त तैयार नजर आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो आपका कोर कार्यकर्ता, जिन्होंने आपकी केंद्र में सरकारें बनाई, जिन्होंने बूथ टू बूथ मैनेजमेंट करके आपकी इस बार राजस्थान में भी सरकार बना ली, वो लगातार पिछले 5 सालों से कांग्रेस के लोगों से लड़ रहे थे, धरातल पर उनके साथ संघर्ष कर रहे थे। अब उनको लग रहा होगा कि हमारी सरकार आई है, अब हम मजबूत होंगे, और अचानक आप पुनः कांग्रेस के उन्हीं नेताओं को उनके ऊपर लाके बिठा देते हो, तो उनका हतोत्साहित होना तय है, उनका मायूस होना तय है, उनका सुस्त होना तय है। तो ये जो चुनाव हुए, इसमें मैं आपको नागौर और बांसवाड़ा के कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, मगर ये जो चुनाव हुए उसमें ये तय हो गया कि फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वोटर को बूथ तक लाने के लिए इतनी मेहनत की ही नहीं। जब उन्हें लगा कि हमारी कोई मतलब ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं है, जब चुनाव होते ही जिनके कारण चुनाव जीते उनके ऊपर भी कांग्रेस के नेताओं को लाकर बिठा दिया जा रहा है, तो हम मेहनत क्यों करें। और उससे भी ज़्यादा उन कार्यकर्ताओं के मन को पढ़िए जो कार्यकर्ता नागौर क्षेत्र से थे, जो कार्यकर्ता बांसवाड़ा क्षेत्र से थे। नागौर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक लंबा संघर्ष ज्योति मिर्धा और उनके परिवार के साथ किया। मिर्धा परिवार परंपरागत रूप से कांग्रेस का परिवार था। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने को जमाने में, अपने को वहाँ मजबूत करने में उन कार्यकर्ताओं के दम पर लगी रही। पार्टी जब मजबूत हो गई, थोड़ा सा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लिए बेहतर स्थितियाँ बनी, अचानक से कांग्रेस के उन चेहरों को लाकर भाजपा में बिठा दिया गया। पहले उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया, फिर लोकसभा में अवसर दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह एहसास हुआ होगा कि फिर जब अवसर देने की बारी आती है तो हमारी अनदेखी हो जाती है, हमारे नेता उन्हीं को बना दिया जाता है जिनसे हम सालों से संघर्ष कर रहे थे, तो परिणामों का प्रतिकूल आना तय हो जाता है। कमोबेश कुछ ऐसी स्थिति बांसवाड़ा में भी देखी गई। बांसवाड़ा पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी 3 लाख वोटों से जीती थी, इस बार 2.5 लाख वोटों से हार गई। 5.5 लाख वोटों का एक डिफरेंस, और उस डिफरेंस के बाद जो पूर्व के सांसद थे कनकमल कटारा, उनका एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ताओं में एक उदासी का आलम था, एक मायूसी थी। मायूसी के कारण समझे जा सकते हैं कि जिन नेताओं के कारण, जिन मंत्रियों से वो लगातार 5 साल धरातल पर संघर्ष करते दिखाई दिए, उनकी नीति, उनकी रीति, उनके अलग अलग राजनीतिक दाव पेच, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लड़ते दिखाई दिए होंगे। अचानक सरकार बदलती है तो उनको लगा होगा कि अब हमारा वक्त आया है, अब हम शायद पुनः एक बार अपने वजूद और अपने वर्चस्व के साथ खड़े दिखाई देंगे। अचानक उन्हें एहसास होता है कि नहीं, जिन मंत्री जी से हम लड़ रहे थे, अब पुनः इस सरकार में भी वही हमारे नेता है, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं, ना केवल आए हैं बल्कि अब हमारे यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। हमें इनके लिए मेहनत करनी है। पूर्व में जिनको हम हराना चाहते थे, अब इनको जिताना है, क्योंकि पार्टी ने कहा है कि अब हमारी पार्टी में आ चुके हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं सीधे सीधे, जहाँ बहुत बड़ा एक राजनीतिक गलत फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया। मगर उसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे थोक के भाव, ऐसे मतलब भर भर के कांग्रेस के लोगों को भाजपा ने लिया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता को लगने लगा कि यार हमारी ज़रूरत कहाँ है। मंचों पर देखे गए कांग्रेस के वही नेता अलग अलग कार्यक्रमों में सक्रिय दिखाई दिए, अपने अपने वर्जन देते दिखाई दिए। नागौर के बेल्ट के तो कुछ नेता ऐसे भी थे जो स्टार प्रचारक की भूमिकाओं में आ गए। तो फिर ऐसी स्थिति में उस एक कार्यकर्ता का हताश होना तय है, जिसने सालों तक मेहनत की, केंद्र में सफलता अर्जित करवाई, राज्य में पुनः एक बार सरकार की वापसी करवाई, पुनः नई अवसर दिलवाया। तो ऐसी स्थिति में फिर उस कार्यकर्ता के मन की भावना को समझा जा सकता है। साथ ही कांग्रेस कभी भी उतनी होड़ और दौड़ में दिखाई नहीं दी, उतनी जल्दबाजी में नजर नहीं आई। उन्होंने चुन चुन कर चेहरे लिए। उन्होंने राहुल कसवा को लिया, जीत गए। राहुल कसवा को जाने का कारण भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया था। टिकट काटना अब एक बहुत बड़ा प्रश्न बन सकता है, तो उस टिकट का कटना बताया जा रहा है कि काफ़ी आसपास के क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर गया। तो कांग्रेस ने वहाँ एक तुरंत फैसला लिया, एक ऐसे चेहरे को लिया जिसने चुनाव जिता दिया। प्रहलाद गुंजल, वो लगातार मुखर दिखाई दिए। कांग्रेस ने एक लंबी वार्ता के बाद अपने नेताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए उनको लिया।
चुनाव हार गए, मगर एक मजबूत चुनाव वहां कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई दी। कहीं ना कहीं एक व्यापक जनाधार कांग्रेस को वहां मिलता नजर आया। तो कहीं ना कहीं इस एक फर्क को महसूस करना होगा कांग्रेस और भाजपा के लिए। समय समय पर कहा जाता है कि कांग्रेस कितनी सी बुरी हालत में, बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने कार्यकर्ता के पीछे खड़ी रहती है, अपने कोर वोट बैंक को नहीं छोड़ती है, अपने मूल वोट बैंक से को नजरअंदाज नहीं करती है। चाहे कितनी भी बुरी राजनीतिक दौर से वो गुजर रही हो, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस मजबूती से खड़े रहने के मामले में थोड़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति में हमेशा से दिखाई दी। इस बार वो परिस्थितियां राजस्थान में ज़्यादा बुरी थी। यहाँ ऐसा लग भी नहीं रहा था कि कोई एक नेता है जो इस चुनाव का नेतृत्व कर रहा है। सब कुछ केंद्र के भरोसे छोड़ दिया गया था। स्थानीय लोकल नेतृत्व के नाम पर यहाँ शून्य था। वो शून्य आखिर परिणामों तक पहुँचता दिखाई दिया। एक झटके में 11 सीटों का राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी। ये कितना बड़ा कारण है, ये आप लोगों को अगर लगता है तो आप भी बता सकते हैं। ये वजह, इसके अलावा और क्या क्या कारण रहे, अगर आपके पास हो तो वो भी हम तक भेजें। हम कोशिश करेंगे उन पर भी कोई एक एपिसोड बनाए, उस विश्लेषण को भी आप तक पहुंचाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।